हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इग्नोर माय वॉइस। मेरी आवाज़, हाँ मुझे पता है, चेंज हो रही है और मेरा नाक बंद है क्योंकि आई एम नॉट वेल। और बट स्टोरी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपना जो स्टेज फियर है वो कैसे ओवरकम करा। और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन पहले से तो बहुत कम हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बट उसके कंपैरिजन में अब मैं बहुत कम हूँ। देखो, स्कूल में मैं हूँ अभी, ठीक है, आई एम फ्रॉम 11th कॉमर्स। मैं जब 8th में थी, तो 8th क्लास तक और 9th की स्टार्टिंग तक मुझे स्टेज से इतना डर लगता था कि मैं नीचे खड़े होकर भी ये सोचती थी कि कुछ भी हो जाए, बस मैं स्टेज पर नहीं जाऊँगी, मुझे स्टेज से बहुत डर लगता है। और मैं मतलब मेरे थॉट्स ऐसे थे उस टाइम पे कि अगर मैं स्टेज पे जाऊँगी तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, कि भाई ये तो ऐसी दिखती है वैसी। मुझे पता है कि मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, मतलब मुझे ऐसे अपीयरेंस का नहीं था कि लोग मुझे जज करेंगे, बट मैं कहीं पर जैसे जा रही हूँ स्टेज पर, ठीक है, तो मैं बार बार अपने कपड़े ही बनाती रहूँगी, अपने बाल ही बनाती रहूँगी। मतलब मैं खुद को लेकर ही इतना ज़्यादा वो थी कि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाती थी। और सब बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों से, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों से ऐसा सुना है कि जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से ही आता है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, विच यू शुड वियर डेफिनेटली। मतलब कॉन्फिडेंस कोई आपको बाहर से नहीं देगा, या बाहर से आपको देख देख के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। जब से मैं ये चीज़ समझ गई, मेरा गेम प्ले चेंज हो चुका है। मैं 9th तक थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेज से डर लगता था कि मैं माइक के सामने जाती थी, मेरे आँसू निकल जाते थे, मैं पूरी पसीना-पसीना हो जाती थी, मैं पूरी काँपने लग जाती थी। बट क्या हुआ ना, 9th में इलेक्शंस हुए और उसमें मैम ने मुझे सेलेक्ट करा था कि तुम कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए खड़ी होगी, और मतलब तुमको खड़ा होना ही है, ठीक है? और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी खड़े हुए थे, क्योंकि सब अलग-अलग हाउस से हैं तो कुछ ऐसा था नहीं कि आपस में ही हो गया, ठीक है? तो इसलिए हम लोग भी मान गए कि हमारा आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हम सबका हाउस अलग-अलग है। तो क्या हुआ कि इलेक्शन में मैं जीत गई। पहले मुझे इलेक्शन में भी खड़े होने में बहुत डर लगता था कि लोग मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं उसके बाद कैसे सँभालूँगी, और अगर नहीं देंगे तो मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी कि ये तो वही लड़की है ना, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये तो वही लड़की है ना जो खड़ी हुई थी उसमें, लेकिन कैप्टन्स तो बनी ही नहीं, इलेक्शन में खड़ी होने के बाद भी इसको तो किसी ने वोट नहीं दिया। मतलब ऐसे बेइज़्ज़ती हो जाएगी, 4 लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, तो वो 4 लोग हैं ना, इसको सबसे पहले दिमाग से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर हमारे को सारी क्लासेस में जा के स्पीचेस देनी थी और सारे स्टूडेंट्स अपने लिए वोट मांगना था। और मैंने सारी क्लासेस में जा के वोट मांगा, और मैं कैप्टन बन भी गई। मेरी अपोनेंट जो थी वो नहीं बनी, क्योंकि मैं बन गई ना, तो मैं कैप्टन बन गई। तो उसके बाद से ना मेरा स्टेज फ़ियर धीरे-धीरे हटने लगा, क्योंकि मैं थी वाइस कैप्टन। 9th में वाइस कैप्टन बनते हैं, और 10th में कुछ भी नहीं बनता क्योंकि बोर्ड्स होता है, और 11th में कैप्टन बनते हैं, ठीक है? इस बार के इलेक्शंस में मैं खड़ी नहीं हुई, मेरे को होना ही नहीं था। तो क्या हुआ, मैं कैप्टन बन गई, तो मेरी जो कैप्टन थी ना, मतलब मेरी जो सीनियर थी, मैं वाइस कैप्टन थी, एक कैप्टन दीदी थी 11th की। वो असेंबली करवाती थी, वो कमांड्स देती थी, मुझे बस उनके साथ स्टेज पे खड़े रहना होता था। मेरे को स्टेज पे खड़े रहने में भी इतनी शर्म आती थी कि मैं अपने कपड़े बनाती रहती थी, जबकि मुझे पता था कि मुझे माइक के सामने एक शब्द जाकर नहीं बोलना है, कोई मुझे देखेगा भी नहीं। मतलब अगर देखेंगे भी तो थोड़ा तो हर कोई देखता ही है, अगर आप स्टेज पे खड़े हो तो पीछे भी नहीं जाते हैं। तो स्टेज पर आप जाते हो तो आपको हर कोई ऑफ कोर्स देखेगा, बट कोई आपको जज क्यों करेगा? क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो स्टेज के सामने जाकर, तो लोग आप पर इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? बट मेरे दिमाग में होता था। तो मैं स्टेज पे खड़े होकर भी, उन दीदी के पास में खड़े होकर भी बार-बार अपने कपड़े बनाती रहती थी, बार-बार अपने बाल बनाती रहती थी। बट क्या हुआ कि वो दीदी जो थी मेरी कैप्टन, वो एक बार मुझे बिना बताए एब्सेंट हो गई, और तब से ही सारा गेम प्ले चेंज हो गया, क्योंकि उन दीदी ने मेरा स्टेज फ़ियर हटाने में मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। वो एब्सेंट हुई तभी तो मेरा स्टेज फ़ियर हटा। अब देखो, जैसे वो एब्सेंट हो गया, मुझे पता नहीं था और मैं असेंबली में पहुँच गई, वरना मैं भी असेंबली में नहीं जाती, मुझे इतना डर था पहले। तो मैं असेंबली में गई और मैंने मैम को बोला कि मैम दीदी अभी तक नहीं आई, तो उन्होंने बोला नहीं, वो शायद एब्सेंट है, असेंबली तो तुमको करानी पड़ेगी। अब मैंने सोचा, मैंने टीचर को अपना फेस तक दिखा दिया, मैं भाग भी तो नहीं सकती यहाँ से, और अगर मैम को बाद में पता चला कि मैं आई हूँ तो ख़त्म।
मतलब ऐसा होता है ना कि टीचर भी बोलेगी कि मैं एंड टाइम पर किसको असेंबली कराऊँ, तुम कैप्टन, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम भी अपनी जगह पर एकदम सही है। बट मेरा तो स्टेज फियर था और हम बन गए थे ना, उसके बाद ही हमको मैम ने क्लियर कर लिया था कि कुछ भी हो, तुम्हारा स्टेज फियर हो, तुम्हारा कुछ भी हो, तुम उसको ओवरकम करो, यही टाइम है तुम्हारा सीखने का। मेरे को लगा अंदर से कि यार मैम एकदम सही बोल रही है, बट मेरा डर ही इतना ज़्यादा था कि मैं नहीं कर पा रही थी। बट वो दीदी एब्सेंट हो गई, तो मैम है हमारी, हमको इंग्लिश पढ़ाती है, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, बट वो हमको इंग्लिश पढ़ाती है और वो बहुत अच्छी है लिटरली। वो मैम मैं जब स्टेज पर जा रही थी तो मैंने मैम को बोला, उन्हीं मैम को बोला कि मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं स्टेज पे जाकर उल्टा सीधा बोल दूँगी तो सब मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, ये उड़ाएँगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो मैम ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि बेटा देखो, तुम्हारे बारे में 4 लोग क्या सोच रहे हैं या पूरा स्कूल क्या सोच रहा है, उस चीज़ को इग्नोर करो। तुम स्टेज पे जाओ, जैसी असेंबली हो रही है ना, भले थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, हो सकता है, पर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम जाओ और तुम डरो मत। तो मैंने मैम को बोला कि यही लास्ट ऑप्शन बचा है, कुछ भी हो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डांट नहीं सुननी किसी की, और मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, कितनी फट्टू है, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा। तो मैंने मैम को बोला कि मैम प्लीज़ आप स्टेज के नीचे खड़े ही रहना, और मैं डरूँगी, कुछ पूछूँगी आपसे तो आप मुझे उस वक्त बता देना जिससे मैं असेंबली करा सकूँ। तो मैम ने बोला हाँ हाँ मैं तो यही हूँ, मैं नहीं जा रही, ठीक है। तो मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और बहुत समझा कर मुझे स्टेज पर भेजा। बट स्टेज पे मैं पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी। माइक के सामने जाके मैंने माइक को इतना टाइट पकड़ लिया था, मैंने माइक को लिटरली, कि मुझसे नहीं होगा। तब दूसरी मैम थी हमारी, बट वो अब स्कूल में नहीं है, उनकी मैरिज हो गई तो वो शिफ्ट हो गई कहीं। पर वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, बहुत ज़्यादा। ब्लू हाउस की इंचार्ज थी और कॉमर्स वालों को पढ़ाती थी। वो बहुत अच्छी थी, अच्छी है, बट मैम वो पहले थी, अब वो दोस्त है। मतलब अभी मैम ही ऑफ कोर्स, मैम मैम रहती है, देखो गुरु ऑन टॉप। तो उन मैम ने मुझे बोला कि देख, तू डरेगी तो तेरे बारे में लोग तब बुरा सोचेंगे, लेकिन तू कॉन्फिडेंटली बोलेगी तब थोड़ी लोग तेरे बारे में बुरा सोचेंगे, तो पागल है क्या। मतलब मैम उस टाइम पे मुझे इतना बोल्ड करने की कोशिश कर रही थी, और उन मैम की वजह से और इंग्लिश वाली मैं लिटरली बोल्ड हो भी गई, और उन दोनों टीचर की वजह से ही मेरा स्टेज फियर गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं नहीं करती तब। तो मैम थी, उन्होंने मुझे बोला, दोनों मैम ने मिलकर बोला कि अगर तू स्टेज पे जा रही है और कुछ नहीं बोल रही है और डर रही है, तब सोच तेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। और तू कॉन्फिडेंटली बोल रही है तो बहुत लोगों के दिमाग में छप जाएगी कि भाई ये लड़की या ये दीदी स्टेज पर कितना सही बोलती है, हमको भी इसकी तरह सीखना है। जब तू नीचे होती है, तब जो दूसरे लोग तुझे देख रहे होते हैं, तो मतलब दूसरे लोग वो कर रहे होते हैं, असेंबली करा रहे होते हैं, स्टेज पे कुछ भी बोल रहे होते हैं, और तू ऑडियंस में खड़ी हुई होती है, तब तू क्या सोचती है कि भाई कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है, मेरे को भी इसकी तरह बोलना सीखना है यार, इसका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का है। यही ना, अब कोई डर डर के स्टेज पर बोल रहा है, तो तू उसके बारे में क्या सोचती है, पागल है कि कितना डर रही है यार, ये तो ओवर एक्टिंग कर रही है, तो ओवर, क्योंकि जब आप ऑडियंस में खड़े होते हो तब सामने वाले पर क्या बीत रही है आपको नहीं पता चलता है। जब आप खुद वहाँ जाते हो तब आपको पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो मैम ने मुझे समझाया, और उसके बाद से मैंने इतनी अच्छी, इतनी कॉन्फिडेंटली असेंबली कराई ना उस दिन, कि मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स वो हो गए कि भाई सही है, तो सही है, तूने बहुत अच्छी असेंबली कराई। मेरी गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, बट मैंने उसको मतलब ऐसे दिखाया ही नहीं कि वो गड़बड़ हो गई, और मैंने कंटिन्यू कर लिया। जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया या प्रेयर की मैं एक लाइन खा गई, तो मैं रुकी नहीं वहाँ पर कि मैं भूल गई, मैंने वहीं से कंटिन्यू करा, तो लोगों को पता ही नहीं चला ऐसा कुछ हुआ है। पर मेरे को टीचर्स ने बोला ऐसा कि तुम एक लाइन खा गई, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, उस अकॉर्डिंग तुमने बहुत अच्छी कराई। मतलब सारी टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट करा है, जिनकी वजह से मैंने स्टेज फियर गया लिटरली। और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, मुझे सही में पता ही नहीं था उस टाइम पे कि मैं एक लाइन खा गई हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि तू एक लाइन खा गई, बट मैंने उसको इतना अच्छे से कवर करा कि सबको पता ही नहीं चला होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। किसी को पता भी चला होगा तो उनके दिमाग में ये होगा कि भाई ये ले गई, मतलब इसने गड़बड़ तो इतनी नहीं करी और दूसरों को पता नहीं चलने दिया। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट करा, सारी टीचर्स ने मिलकर मुझे सपोर्ट करा, मतलब बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट करा लिटरली। उसके बाद सेकंड डे हुआ तो तब भी मुझे डर लगा कि भाई मैंने फर्स्ट डे गड़बड़ करी, इस टाइम मैं कोशिश करूँगी नहीं हो। आप सोचते हो कि यार एक बार तो असेंबली करा दी, इस बार भी करा दूँगी, बट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैंने उन दोनों टीचर को वापस से बोला कि मैम प्लीज़ आप लोग खड़े रहना, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम खड़े हैं। मतलब टीचर सपोर्टिव तो हैं देखो, बहुत ज़्यादा। तो वो दोनों फिर खड़ी रहीं नीचे और मैं असेंबली करा रही थी, और मैं उनसे पूछ-पूछ के करा रही थी, क्योंकि मैं काँप जाती हूँ स्टेज पे।
उन्होंने तब भी मुझे सपोर्ट करा और तब से मतलब धीरे-धीरे मेरा स्टेज फ़ियर जाता गया है। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी तो शॉर्ट्स में आया कि किसी ने ये चीज़ बोली कि मेरे को भी स्टेज पे जाने में बहुत डर लगता था, लेकिन जब से मेरा माइंडसेट ये हुआ है कि मुझे लोगों की आँखों में दिखना है, मुझे लोगों का आइडल बनना है, तब से मेरा गेम प्ले चेंज हो चुका है और स्टेज पे मेरे को अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे को वहाँ से मतलब ऐसी चीज़ें सुन-सुन के टीचर्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट मुझे मिला है। अगर मैं स्कूल में नहीं होती, नहीं स्कूल में तो क्या ही नहीं होती, पढ़ती तो ऑफ़ कोर्स, लेकिन अगर मैं स्कूल में कैप्टन नहीं बनती, स्टेज पे जाने के लिए मुझे फ़ोर्स नहीं किया होता, वो दीदी एब्सेंट नहीं होती, मैम और फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिलता, तो मेरा स्टेज फ़ियर कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा दिन आया, तभी जाकर मैं स्टेज पर इतनी कॉन्फिडेंट हुई हूँ। उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा है अभी, मतलब 9th क्लास तक तो मैं कैप्टन थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ और परफ़ॉर्म करा नहीं, मैं असेंबली ही करा अपने असेंबली के डेज़ अकॉर्डिंग। लेकिन 10th के बाद मेरा माइंडसेट चेंज होने लगा धीरे-धीरे कि मुझे लोगों का आइडल बनना है। तो क्या करा ना मैंने ये सोचा कि मुझे सारी टीचर्स ने ये बोला कि अगर तू ऑडियंस में खड़ी है तो तू सामने जो स्टेज पर है वो कॉन्फिडेंटली बोल रही है, तो तू उसको देख के क्या सोचेगी कि मुझे भी इसकी तरह बनना है। तो अगर तू कॉन्फिडेंटली बोलेगी तो बाकी की ऑडियंस भी यही सोचेगी कि मुझे इसकी तरह कॉन्फिडेंटली बोलना है। लेकिन अगर स्टेज पे कोई जा रहा है और वो डर रहा है तो तू क्या सोचेगी कि यार ये तो ओवर एक्टिंग कर रही है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है उसको डर लग रहा है, पर ये तो ओवर एक्टिंग कर रही है। क्योंकि जब आप ऑडियंस में होते हो ना तब आप जज ही करते हो, ह्यूमन मेंटालिटी, जज करना। बट जब पर आप पर खुद पर नहीं बीतती तब तक आपको समझ में नहीं आता। तो ज़रूरी नहीं है पूरी ऑडियंस कहीं कभी ना कभी स्टेज पर आके आपकी फीलिंग समझे। वो आपको जज ही करेंगे कि भाई कैसी फट्टू है ना? मतलब ऐसे मैम ने नहीं बोला, ये मैं बोल रही हूँ कि कैसी फट्टू है, इसको तो बोलना ही नहीं आता। तो क्या आप किसी के आइडल बनोगे? नहीं बनोगे ना। तो जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे या तब जब तक आप कोई ऐसा काम ना करोगे जो लोगों को अच्छा लगे, तब तक आप लोगों की आँखों में भी नहीं आओगे, लोगों की नज़रों में भी नहीं आओगे और लोगों को मतलब लोग आपको इग्नोर ही करेंगे बेसिकली। तो आप कुछ ऐसा काम करो, अपने आप को ऐसा बदलो कि आप लोगों की नज़रों में आओ, लोगों के आइडल बनो अगर सीरियसली आपको बनना है। तब से मेरा स्टेज फ़ियर हटने लगा। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपको स्टेज फ़ियर है ना, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये चीज़ दिमाग में रख के कि आपको कॉन्फिडेंटली बोलना ही है। आपको भले नीचे डर लग रहा हो, आपको स्टेज पे खड़े होके अंदर से डर लग रहा हो, लेकिन आप बाहर अपना डर मत दिखाओ। बाहर अपना कॉन्फिडेंस ही शो करो और जिससे लोगों के आप आइडल बनो, ना कि लोग आप ऐसा वाला जज करें कि भाई ये तो फट्टू है। तो मतलब अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट दिखाओ, राइट? कि भाई तो कितनी डरपोक है, नहीं, नहीं, नहीं। भाई कितनी बोल्ड है, मुझे तो इसकी तरह ही बनना है, समझ में आया? तो ऐसे बनो। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मुझे तो टीचर्स का और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, ठीक है? ऐसे आपको अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे आप स्कूल में अगर नहीं भी बोल रहे हो, कहीं और भी बोल रहे हो, तो अपने आप को खुद ही सपोर्ट करना सीख जाओ, है ना? उसके बाद क्या हुआ देखो, जैसे-जैसे मेरा स्टेज फ़ियर हटा और मैंने ये चीज़ सोची कि मुझे लोगों की नज़रों में आना है, तो मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंस डे था जब, तब मैंने स्कूल में मैम को बोला कि मैम प्लीज़ मुझे एंकरिंग में ले लो। तो मैम ने मुझे बोला ठीक है, आ जाओ एंकरिंग में। उन्हीं मैम को बोला जो हमको इंग्लिश पढ़ाती है, तो उन्होंने मुझे बोला कि वेरी गुड, मतलब तुमने अपने आप को दिखाने की कोशिश तो करी एटलीस्ट और तुम्हारा स्टेज फियर थोड़ा तो गया। तो मैंने कहा यस मैम। अगर टीचर्स नहीं होती ना ये दोनों, तो आई डोंट थिंक मेरा स्टेज फियर जाता। हाँ, और टीचर्स भी अच्छे और टीचर्स भी सपोर्टिव है, बट उस टाइम पे तो इन दोनों ने मुझे सपोर्ट करा था। क्योंकि तब और टीचर्स मतलब सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है ना, तो उस हिसाब से इन दोनों ने मुझे सपोर्ट करा था। तो उन मैम को मैंने बोला कि मैम मैं एंकरिंग में ले लूँगी, तो उन मैम ने तब भी मुझे मोटिवेट करा, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं डर रही थी और मैम को मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे एंकरिंग में लेना है। मैं मैम से पूछ रही थी कि मैं ले लूँ क्या मैम, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब भी मैम ने मुझे सेम चीज़ बोली कि कॉन्फिडेंस दिखाओ अपना लोगों को, अपना डर मत दिखाओ, डर छुपाने के लिए होता है, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए होता है, उल्टा कर रही हो तुम। तो फिर मैंने एंकरिंग में लिया। जिस दिन हमारी एंकरिंग थी, देखो एंकरिंग में क्या होता है ना कि आपको देख-देख कर ही बोलना होता है, तो उसमें थोड़ा डर कम था, बट उसमें ये होता है कि आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है बोलने में। डायलॉग्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको अपना पिच हाई करना होता है, नॉर्मल लाइन होती है तो आपको उसमें नॉर्मल बोलना होता है, तो ऐसे थोड़ा आपको चेंज करना होता है। मैंने उस टाइम पर सोचा कि मैं आई कॉन्टैक्ट करूँगी नहीं, मैं बस माइक पकड़ूँगी और देख-देख कर बोलती जाऊँगी। उस टाइम पे मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम है तो मेरे को हाँ, लोग समझेंगे। तो मैं गई स्टेज पर, तो मैंने मेरी फ्रेंड के सपोर्ट लिया, वो भी मेरे साथ चली।
मैं और कशिश गए थे। कशिश को नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। मतलब हमारा पूरा ग्रुप है, उसमें वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसमें उसने बोला, मतलब ऐसे जो हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल है उसमें सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बट ये भी है, मतलब ये है मतलब है। तो कहाँ थी मैं? तो कशिश के चक्कर में भूल गई। हाँ, तो मैंने कशिश का नाम भी लिया कि मैम प्लीज़ इसको भी ले लो। तो होता है कि एक इंग्लिश में एंकरिंग करेगा, एक हिंदी में। मैंने कहा मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं हिंदी में एंकरिंग करूँ, मैं इंग्लिश में करूँगी। तो मैम ने बोला योर चॉइस। तो फिर जिस दिन एंकरिंग का दिन था, मतलब इंडिपेंडेंस डे था, उस वक़्त मैम ने मुझे बोला कि अगर तुमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और तुम गड़बड़ ना करो जिससे तुम्हारे मन में ये डर बैठ जाए कि मैं बोलूँगी तो गड़बड़ ही होगा, तुम स्टेज के नीचे एंकरिंग कर लो। बट उस टाइम पे मैंने बोला कि नहीं, मैं रेडी होकर आई हूँ तो मुझे स्टेज पर एंकरिंग करनी है। मैम ने बोला वेरी गुड, मतलब मैम खुश हो गई ना, वो मतलब सीरियसली दिल से चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ। तो उन्होंने मुझे बोला योर चॉइस, वेरी गुड। फिर हमने स्टेज पर एंकरिंग करी। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि एट दैट पॉइंट न्यू लाइन्स उसमें आ रही है, तो उस वक्त मैम ने मुझे इतना प्यार से सपोर्ट करा कि वो खुद लाइन्स बोल रही थी। मुझे उन्होंने ऐसे, मेरे पास में वो खड़ी थी जिससे मुझे डर ना लगे, और मतलब जैसे आपके सामने जजेस बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं ना, तब आप डर जाते हो कि इनके सामने मुझे गलत नहीं बोलना है। इनको मेरे को कॉन्फिडेंट दिखाना है कि हाँ, आपके स्कूल के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मतलब उस टाइम पे आप डर जाते हो, और इतनी ऑडियंस थी तो उसके सामने तो मतलब डर ही जाते हो। तो उस वक़्त मेरे साथ मैम खड़ी थी जिससे मैं ना डरूँ, और इन द एंड प्रिंसिपल मैम भी मोटिवेट कर गईं कि हाँ, अच्छा बोला तुम्हारा। तो मैंने बोला कि मैम फर्स्ट टाइम था, तो बोला फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग भी अच्छा था। अब जैसे अपन बोल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अपन थोड़ी बहुत गलती करते हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। तो मैम ने मुझे बोला तुमने सही बोला, बट थोड़ा आई कांटेक्ट करने की कोशिश करना, बाकी इट्स परफेक्ट। तो जैसे मैम ने मुझे बोला आई कांटेक्ट करने की कोशिश करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम एंकरिंग करूँगी तो मैं आई कांटेक्ट करूँगी। फिर अगर मैम एडवाइस देती है तो मैं वो करूँगी। तो धीरे धीरे कर कर ये सारे लोग मिलकर मुझे बेटर, बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे को बनना है। तो लव, मतलब लव टू दैम सो मच, सबको जिन्होंने मेरा सपोर्ट करा। प्रिंसिपल मैम हो गई, सारी टीचर्स हो गई, खास करके इंग्लिश वाली मैम, और तीसरी जो मैम थी जो मैंने बताया था ना, जो जिनकी मैरिज हो गई, बट वो मेरी अब भी फेवरेट है और हमारी बात होती है। तो मतलब इन लोगों को तो जस्ट गॉड ब्लेस देम। तो उन्होंने क्या करा, नहीं उन्होंने कुछ नहीं करा, मैंने करा। हाँ, मैंने एंकरिंग करी, तो मेरा थोड़ा डर और निकला ना। मैं अब खुद को खुद मोटिवेट करके स्टेज पे पहुंचाने लगी ना। अब मैं खुद को खुद मोटिवेट करके स्टेज पे पहुंचा रही हूँ, तो मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ ना। उस टाइम पर भी न्यू बच्चे स्कूल में आए थे हमारे, तो मतलब अभी नए नए बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। तो पुराने बच्चे तो मुझे जानते थे, अब मैंने एंकरिंग करी तो नए बच्चे भी मुझे जान गए, और मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी आवाज़ को शो करा, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखा। बस आई कॉन्टेक्ट नहीं करा, बट मैंने अपने आप को प्रेजेंटेबल इतना रखा कि शायद किसी ना किसी ने तो ये सोचा ही होगा कि ये दीदी कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, मुझे भी बोलना है। और मुझे 2 बच्चे बोलकर भी गए लिटरली कि आपने बहुत अच्छा बोला। तो सोचो ये सुनने में कितना अच्छा लगा। कोई छोटा बच्चा आपको आकर एडवाइस दे कि दीदी आपने तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोला। तो ये आपको अच्छा लगेगा, या कोई आपको ये आकर बोल रहा है कि दीदी आपने तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, मुझे भी आपकी तरह बोलना सीखना है। ये आपको अच्छा लगेगा, चॉइस आपकी है। समझ रहे हो? तो अपने आप को ना जब तक आप खुद पुश नहीं करोगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ। अब भी जैसे मेरे को कोई टीचर बोलती है स्टेज पर बोलना है तो मेरे को बहुत डर लगता है। बट कहीं न कहीं अगर टीचर मेरे को सपोर्ट कर रही होती है ना, तो मैं फिर भी बोल देती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि टीचर मुझसे पूछे। मैं ये चाहती हूँ कि टीचर मुझे फ़ोर्सफुली भेजे कि जाना है, तो तभी मैं बोलूँगी ना उनके डर में। बट सारी टीचर्स हमारे स्कूल की बहुत अच्छी है। अगर वो मेरे को स्टेज पर भेज भी रही है तो वो मेरे को मोटिवेट करने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए वहाँ खड़ी भी रहती है। मैं बोलती हूँ तब भी और नहीं बोलती हूँ तब भी, क्योंकि उनको मेरे चेहरे से दिख जाता है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो थैंक्स टू दैम। और अभी जैसे स्टेज पर कभी बोलने का मुझे मौका मिलेगा आगे से, क्योंकि मेरे को डर लगता है, तो आगे से मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी और अपने आप को पुशअप कह रही हूँ, अपने आप को पुश करूँगी बोलने के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं सही में चाहती हूँ कि सब लोग मुझे पहचानना स्टार्ट कर दें और मैं बहुत लोगों की आइडल बनूँ, और आइडल सही चीज़ में बनना इज़ ऑल्सो द बेस्ट थिंग। तो मैं लिटरली चाहूँगी कि मैं और आगे बढ़ूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।